ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज 29 मार्च 2026 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 25 अक्टूबर 2009। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। सर्व खजानों से संपन्न अपने चलन व चेहरे से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसे एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए हैं। खजाने तो बहुत हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहे हो। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गई, बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। साथ में योग अर्थात याद का खजाना, जिससे अनेक शक्तियां प्राप्त की है। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला है। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन के शक्ति का खजाना प्राप्त किया, सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया। साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया। लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वो है संगम युग के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है वे सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है लेकिन समय से प्राप्तियां ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सद्गुरु के रूप में प्राप्त होता है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है और गारंटी है 21 जन्म, फुल आधा नहीं पौना नहीं लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी। तो सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो है संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान। तो बोलो, सर्व खजानों से संपन्न तो हैं, इसीलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। कई बच्चे सोचते हैं 1-2 मिनट कुछ और सोच लिया तो, लेकिन बाबा ने कहा जितना समय का महत्व अनुसार 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं है, 2 वर्ष के समान है। इतना महत्व है संगम युग के समय का। सर्व शक्तियों की, गुणों की, परमात्म प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल पहले वाली ईश्वरी हक की, ये सर्व प्राप्तियाँ इस छोटे से युग में हैं और कोई भी युग में ये सर्व प्राप्ति नहीं। राज्य भाग्य होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्मा मिलन का, अतीन्द्रिय सुख का, सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदि मध्य अंत के नॉलेज का भाग्य अब संगम युग पर ही मिला है, हर कल मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने जमा कितने हैं। खजाने तो मिले लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया वो हर एक के चेहरे से, चलन से दिखाई देता है। और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया। अभी बाप दादा के दिल की यही आस है कि खजाने मिले तो हैं, लेकिन अब सिर्फ वर्णन करने का नहीं समय, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि ये आत्माएं को विशेष है, न्यारे और परमात्म प्यारे हैं। क्योंकि आगे चल के समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इस समय कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार हो जाएगा। तो अभी अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रत्यक्ष करो। अब बाबा ने आगे कहा है, अब आपकी एक ही जिम्मेवारी है, स्व परिवर्तन, मनसा सेवा। अब बाबा ने कहा है, बाबा ने पहले भी कहा है, अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए संदेश देने का व अपने प्रोग्रेस का अभी अभी, कभी कभी नहीं। बाप दादा ने कहा ही है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द नहीं शोभता है, अभी अभी संकल्प किया करना ही है, देखेंगे करेंगे, ये गे का शब्द नहीं। इसलिए आपकी मम्मा ने भी ये लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया कि अब नहीं तो कब नहीं। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले हैं या कभी कभी जो समझते हैं कि अभी अभी करके दिखाने हैं, वो हाथ उठाओ।
अब बाबा ने कहा है इस वर्ष में ना प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में, कोई उलझन में नहीं। बाबा ने सुनाया है अभी 2 शब्द याद करो, माया को इशारा करो गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। ये दुनिया आपकी नहीं, गेस्ट हाउस है। अब तो घर जाना है। घर के नज़ारे मन में, बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है, अब घर चलना है। तो ये लहर हर स्थान में, चाहे भारत चाहे विदेश, अब ये अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बेहद का वैरागी, गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती ना, जाना है ये याद रहता हो तो अभी बेहद का वैराग्य कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों में, आपस में संगठन के माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। ये माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। ये जो छोटे मोटे पेपर आते हैं, ये पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे। गिफ्ट और लिफ्ट, समझा? अभी लक्ष्य रखो, बेहद के वैरागी और हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय। अपने पंख सदा चेक करो, कमज़ोर तो नहीं हो रहे ना। बाप दादा डबल विदेशियों का विस्तार देख खुश भी हैं। अभी क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, और हर श्रीमत जो मिलती रही है उसमें संपूर्ण। पसंद है तो फिर अब ताली बजाओ। ये ताली हर दिन याद करना, अपने मन में ही बजाना, बाहर से नहीं, मन में भी बजाना। और फिर आगे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की थी कि 90 देशों से 2300 भाई बहनें आए हुए थे। अभी सभी ने आगे बढ़ने का संकल्प किया है ना। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हिम्मत और उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चलने वाले नहीं, उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने वाले, बाप दादा के दिल तक नशीन, सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले, हर एक बाप के सिखिलदी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार, जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करे, वायुमंडल ही ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमज़ोर आत्मा बन जाते। लेकिन व्रत प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विस्तार, आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। उनके स्नेह के बोल साधारण होते भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा होगा, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होता है वहाँ फेथ ज़रूर होता है। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह व फेथ रख संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।